Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. So, let's start our new chapter today of class 4th, which is chapter number 13 Water Everywhere. So, as we all know, that we all need water. Water is a very essential resource for the survival on the earth, right? So, let's start the chapter. See. Water is essential for all living things. Without water, plants, animals, and humans cannot survive. It covers about 71% of the Earth's surface, making it one of the most abundant resources. Water is found in rivers, lakes, oceans, and even underground. So, as we all know, हर एक living being के लिए पानी, water बहुत ज़रूरी है. Without water, plants, animal, human being, कोई भी living creature survive नहीं कर पाएगा. अबाउट 71% जो हमारा अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट रिसोर्स है जो हमारे लिए अवेलेबल है. वाटर आपका रिवर, लेक, ओशन, इवन अंडरग्राउंड भी वाटर प्रेजेंट होता है. Not only does water sustain life, but it also plays a crucial role in the environment. Water सिर्फ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या करता है? वाटर हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है एंड वेदर पैटर्न्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस. वाटर की हर एक जो ड्रॉप है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस. ओके, वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में आज हम समझेंगे. सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. सो एज वी ऑल नो, वाटर आपके न्यूमरस यानी कि बहुत सारे रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, राइट. बहुत जो मेन प्राइमरी सोर्स फंक्शन है वाटर का या इंपॉर्टेंस है, दैट इज इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ओके, सभी लिविंग बींग्स को वाटर चाहिए हाइड्रेटेड रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए. विदाउट इनफ वाटर आवर बॉडीज कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली. ओके, सो अगर प्रॉपर वाटर हमें नहीं मिलेगा सो हमारी जो बॉडी है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती. सेकेंडली, वाटर का यूज किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एडिशनली वाटर इज यूज इन मेनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज. उसके साथ वाटर बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी यूज होता है, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, बेदिंग. इंडस्ट्रीज भी वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कूलिंग. सो वी कैन सी कि वाटर क्या है? इनडिस्पेंसिबल है हमारी डेली लाइफ में. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? वाटर के क्या सोर्सेज है, यानी कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है? सो वाटर हमको बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है. कुछ प्राइमरी सोर्सेज में डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज रिवर. रिवर क्या है? फ्लोइंग वाटर बॉडीज, जो कि फ्रेश वाटर का एक मेजर सोर्स है. रिवर्स का वाटर को कैरी करती हैं माउंटेन्स. माउंटेन से रिवर्स आती हैं टू सीज एंड ओशियंस. नेक्स्ट इज लेक्स. लेक्स क्या है? लार्ज, बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज, से कि कैसे वाटर की स्टिल वाटर की बॉडीज होती हैं जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड होती हैं. ये वाटर प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड रिक्रिएशन प्रोसेस के लिए. Next is oceans, covering most of the Earth's surface. Oceans hold salt water and are crucial for the global water cycle. हमारे अर्थ सरफेस का ज़्यादातर पार्ट आपका ओशन से ही कवर्ड है, लेकिन इसमें जो सारा वाटर है वो सॉल्टी होता है, सॉल्ट वाटर होता है. सो वी कैन ड्रिंक इट, लेकिन इट इज़ वेरी क्रूशियल. ग्लोबल वाटर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओशंस. नेक्स्ट वी कम टू ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर है? जो अंडर द ग्राउंड है. एंड दिस वाटर इज स्टोर्ड इन एक्वीफायर. इनको एक्वीफायर में स्टोर किया जाता है एंड वेल्स एंड स्प्रिंग के थ्रू एक्सेस किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू रेन. रेन आपका मेन प्राइमरी एंड नेचुरल सोर्स है फ्रेश वाटर का, जो कि रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड को रिप्लेनिश करता है फ्रॉम द टाइम टू टाइम. Next we come to the water cycle. See, water cycle क्या है? Water cycle describes how water moves around the earth. ये कैसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग है, एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है जो क्या डिस्क्राइब करता है कैसे वाटर हमारे अर्थ के अराउंड मूव करता है. ठीक है. सो अब इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं. नंबर वन इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है? जो भी ओशियन, रिवर, लेक्स में जितना भी पानी है वो क्या सन की हीट की वजह से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ठीक है. एंड वाटर वेपर क्योंकि कैसा वार्म होता है, सो ये ऊपर की तरफ सारा राइज होता है एयर में, है ना. और ऊपर जाके क्या बनाता है? क्लाउड्स बनाता है. तो सबसे पहले क्या हुआ? सन की हीट की वजह से जो सारा ये वाटर बॉडीज में पानी था ये किस में चेंज हुआ? आपके वाटर वेपर में. दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज इवेपोरेशन. सारा वाटर वेपर ऊपर गया, वहां जाके क्या हो गया? वाटर वेपर कूल हुआ. ठीक है.
कूल होने की वजह से दोबारा वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया एंड वो सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ने मिलकर क्या बना लिए, क्लाउड्स बना लिए इन द स्काई एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज कंडेंसेशन। सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज में होता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब क्लाउड्स फुल हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट से, सो उसके बाद क्लाउड्स इस वाटर को नीचे फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट और हेट एंड दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक। नेक्स्ट इज कलेक्शन। फिर जब सारा पानी नीचे आता है, ये सारा पानी क्या करता है, दोबारा से रिवर, लेक्स एंड ओशियंस में चला जाता है, रिटर्न हो जाता है एंड फिर यही साइकिल दोबारा से कंटिन्यूड रहती है एंड दिस इज नोन एज collection. ठीक है। This continuous cycle ensures that water is always moving and replenishing itself, making it available for all living organism. So ये continuous cycle आपकी चलती रहती है एंड ये इंश्योर करती है कि वाटर खुद से मूव कर रहा है, सभी वाटर बॉडीज को रिप्लेनिश करता जा रहा है सो दैट ये हर एक लिविंग बीइंग के लिए अवेलेबल हो सके। Now next we come to uses of water. So water को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी वेज में यूज करते हैं, जैसे कि नंबर 1 ड्रिंकिंग। सो वाटर हमें हाइड्रेटेड रखता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कुकिंग। वाटर को फूड प्रिपेयर करने के लिए, वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए एंड बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। थर्ड इज क्लीनिंग। क्लीनिंग यानी कि क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, डिशेस, होम्स, इन सभी को क्लीन करने के लिए वी यूज वाटर। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। सो फार्मर्स क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, एनिमल्स को फीड करने के लिए। नेक्स्ट इज रिक्रिएशन। वाटर को स्विमिंग के लिए, बोटिंग, फिशिंग एंड बहुत सारी फन एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया जाता है सो दैट वी कैन रिक्रिएट आवर लाइफ। सो ये सारे यूजेस क्या दिखाते हैं, ये हाईलाइट करते हैं कि वाटर हमारी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है एंड इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, सो वी शुड ऑलवेज यूज इट वेरी वाइजली एंड जुडिशियली। Now, appreciating water conservation. So, water conservation क्या है? It is essential to ensure that we have enough water for the future. Water conservation का मतलब ये है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाटर आने वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। So, कुछ सिंपल से एक्शंस है जो हम वाटर कंजर्वेशन में ले सकते हैं, लाइक टर्निंग ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ। टीथ ब्रश करते वक्त आप टैप को ऑफ कर दो, या फिर जब उसका यूज नहीं है तो उसको ऑफ किया जा सकता है। फिक्सिंग लीक्स एंड यूजिंग वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अगर वाटर पाइप में, वाटर टैप्स में कोई लीकेज है, उसको फिक्स किया जा सकता है एंड वाटर का बहुत एफिशिएंटली यूज करके भी हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। So conserving water helps protect the environment and ensure that there is enough for everyone. So water को conserve करने का मतलब क्या होगा कि हम अपने environment को protect कर रहे हैं and ये चीज सेव कर रहे हैं water को for the future generation. So understanding the importance of water conservation encourages to be mindful of our water usage. Every drop saved is a step towards a sustainable future. अगर आप एक एक बूंद भी सेव कर रहे हो वाटर की, so वो भी आगे चल के क्या होगा, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक स्टेप ऐड होगा। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है? एज वी ऑल नो, वाटर पोल्यूशन क्या एक सीरियस इशू है जो हमारे एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के ही नेगेटिवली अफेक्ट करता है ना। कुछ पॉल्यूटेंट्स है लाइक केमिकल, प्लास्टिक, वेस्ट, कंटेमिनेट वाटर सोर्सेज। ये सब क्या करते हैं, प्लास्टिक हो गया, केमिकल हो गया, वेस्ट, ये जितने भी वाटर बॉडीज हैं इन सबको कंटेमिनेट यानी कि गंदा कर देती हैं एंड इसको अनसेफ बनाती हैं हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, या जो उस पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ रह रही है उनको भी हार्म होता है। सो हमें वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए, जैसे कि हम प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं, ओके, वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं, हार्मफुल केमिकल्स को अवॉइड कर सकते हैं फ्रॉम डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज। Raising awareness about water pollution and its effects can help motivate people to take action. So water pollution के regarding हमें awareness create करनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कुछ जो छोटे-छोटे effects होंगे ये लोगों को मोटिवेट करेंगे to reduce water pollution. Clean water is essential for all life and protecting it is our responsibility. So clean water हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है and उसको प्रोटेक्ट करना हमारी responsibility है, ठीक है। चलो, so that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. I hope you all have understood the importance of water and you are going to use it very judiciously in your life. So we'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everybody.